तवज्जो चाहूंगा, जंगल में इबादत कर रहे हैं। हजरत खास तवज्जो आपकी इस नुक्ते पे, उनकी बकरियां भी आराम से घास चर रही हैं विदाउट, और एक भेड़िया, भेड़ न समझना, भेड़िया लकड़बग्गा, अंग्रेजी में कहते हैं हाइएना, बात समझ में आई ना? ऐसे गर्दन घुमा घुमा के ख्वाजा ओवैसे करनी की बकरियों की हिफाजत कर रहा है, रक्षा कर रहा है। क्या कर रहा है? भेड़िया। अरे शेर होता तो मैं यकीन कर लेता, शेर बहुत खतरनाक जानवर है, लेकिन बड़ा गयूर, बड़ा गैरतमंद और बड़ा खुददार भी होता है। शेर अगर पेट भर के खा पी ले तो फिर किसी को मुंह नहीं लगाएगा। और ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूँ, ज़ाती तजुर्बा। एक मर्तबा मैंने अफ्रीका में ऐसे ही किया, शेर को खिलाया पिलाया, फिर आधा किलोमीटर उसके साथ उसकी दुम पकड़ के चला। ये और बात है कि चलने के लिए सीने में भी शेर वाला दिल चाहिए। वाह 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 वाह, बेशक बेशक। वो वीडियो बड़ा वायरल है। शेर है लेकिन भेड़िया मेरे दोस्तों ऐसा दरिंदा होता है कि इतना खा ले कि पेट नहीं नटई तक भर जाए, गर्दन टाइट हो जाए, सांस नहीं ले पा रहा, और सामने बकरी दिख जाए तो नोचेगा जरूर, चाहे खाए। और यहाँ क्या मंजर है, ख्वाजा ओवैस महवे इबादत है, बकरियां आराम से घास चर रही हैं और भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के बकरियों की रक्षा। एक राहगीर का, मुसाफिर का गुजर हुआ, जब उसने ऐसा अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल मंजर देखा, उससे रहा नहीं गया। उसने पूछा, बाबा आपको इस भेड़िए से डर नहीं लगता? तवज्जो चाहूंगा, जुमला जाया ना हो, इस भेड़िए से क्या डर नहीं लगता? तो हजरत ख्वाजा ओवैस करनी ने सर उठाया, मुस्कुरा के फरमाया, तू मेरी बात कर रहा है, मेरी बकरियों को भी इससे डर नहीं लगता। वाह 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 वाह, क्या नुक्ता। मेरी बकरियों को, वो क्यों? सुन, पहले मैं इस भेड़िए से डरता था, अब ये भेड़िया मुझसे डरता। वो क्यों? जब तक मैं अल्लाह से नहीं डरता था, इस भेड़िए से डरता था। जब से मैं अल्लाह से डरने लगा, ये भेड़िया मुझसे डरने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। इसलिए वाह वाह, वाह इसलिए मेरे दोस्तों, अब अगली बात दिल में उतार लो तो मजा आ जाए। अगर तुम ये चाहते कि हमारे समाज में छुपे हुए भेड़िए हमसे डरे, तवज्जो रहे, जुमला जाया ना कीजिएगा, अगर तुम ये चाहते कि हमारे खूबसूरत देश की एकता और अखंडता को खंडित करने वाले तत्व हमसे डरे, अगर तुम ये चाहते हो कि भारत की गंगा जमुनी तहजीब को मिसमार करने वाले एलिमेंट्स हमसे डरे, अगर तुम चाहते हो कि हमें डराने वाले हमसे डरे, तो तुम्हें कोई गैर कानूनी काम करने की जरूरत नहीं, कोई अनैतिक काम करने की जरूरत नहीं, कोई अनसोशल काम करने की जरूरत नहीं। अगर उन्हें सबक सिखाना तो बस तुम अल्लाह से डरना शुरू करो, तुम अल्लाह से डरोगे, ये सारे तुमसे डरेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजुल उलमा हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद नूरानी मियां साहब किबला। सुभान अल्लाह। अल्लाह से डरने की सबसे बड़ी पहचान जो बिगिनर्स को बताई जाती है, सुलूक और मारिफत के स्टूडेंट के जो बिगिनर होते हैं, शुरुआत करने वाले, उनसे कहा जाता है अल्लाह से डरने की सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये ख्याल करो कि अल्लाह देख रहा है 24/7 around the clock. Allah subhanahu wa ta'ala is watching you, looking at you all the time. हर वक्त देख रहा है। यकीन जानो मुसलमान, आज हम अपने इसी अकीदे में फेल हो चुके, हम भूल चुके हैं कि अल्लाह देख रहा है, वरना मजाल है कि हम गुनाह करें। जिस वक्त तुम शराब की बोतल को हाथ लगाओगे ना, अंदर से ईमान बोलेगा बोतल तोड़ दे, अल्लाह देख रहा है। तुम
तुम्हारी नजर कभी किसी नामहरम के लिए बहकेगी नहीं, क्योंकि अंदर से ईमान कहेगा नजरें झुका ले, अल्लाह देखेगा। तुम न हराम खाओगे, न सूद खाओगे, न झूठ बोलोगे, न गीबत करोगे, न बेहयाई करोगे, क्योंकि जब तुम्हारे कदम लड़खड़ाएंगे तो ईमान तुम्हारे कदमों को पकड़ के कहेगा ठहर जा, अल्लाह देख रहा। लेकिन आज सब कुछ कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं। कल जो हमारी पहचान हुआ करती थी, आज उन सारी पहचानों को हम खुद मिटा रहे हैं। सबसे पहली पहचान मुसलमान की मैं अपनी मिसाल, मैं एक मुस्तशरिक की मिसाल देता हूँ, बिला शेर नाम। उसने इंग्लिश में किताब लिखी, 2-3 सफ़े के बाद वो लिखता है कि ऑटोमन एम्पायर के खत्म होने से पहले तक, यानी 1924 तक, आज से ठीक 100 साल पहले तक मुसलमान झूठ नहीं बोलते। ज्यादा ऊपर नहीं जाना है, 300-400 साल ऊपर नहीं जाना है, सिर्फ 100 साल पहले वो काफिर लिख रहा है अपनी किताब। झूठ नहीं बोलते थे, हर वक्त सच बोलते थे, किसी को धोखा नहीं देते थे, किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करते थे, गीबत नहीं करते थे, बैकबाइटिंग नहीं करते थे, और झूठ से तो मुसलमानों को सख्त नफरत। अगर आपको यकीन ना हो तो अपने, अगर आपके दादा या नाना जिंदा हो तो उनसे पूछिएगा कि आपके अब्बा कैसे थे, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, सिर्फ 100 साल। उसने एक चीज और बड़े मजे की लिखी, उसने कहा अगर हमारी अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी में कोई बंदा हमेशा सच बोले और इतना सच बोले कि कभी झूठ ना बोले, तो लोग उसको शक की नजर से देखते थे कि अरे ये हर वक्त सच बोलता है, कहीं मुसलमान तो नहीं हो गया। That was our identity 100 years ago, 100 साल पहले ये हमारी पहचान थी। और आज जो सबसे ज्यादा झूठ बोले वो हम, गीबत करे वो हम, गुनाह करे वो हम, बेहयाई करे वो हम, सूद खाए वो हम, हराम खाए भी खिलाए वो हम, बकारी, अय्यारी, दुनियादारी सब विद इन 100 years, 100 साल के अंदर हम ऐसे हो गए। अरे इमाम गजाली फरमाते हैं कि अन-नज़ाफ़तु मिनल ईमान, ये जो कहा हुजूर ने कि नज़ाफ़त ईमान की निशानी है, ये इसलिए क्योंकि वही मुसलमान है। आज अगर किसी शहर में जाओ, जो इलाका सबसे गंदा दिखता है, फौरन मन करता लगता है यहाँ मुसलमान रहते हैं, और पहले जो सबसे साफ सुथरा होता था उसे मुसलमानों का इलाका कहा जाता था। हमने खुद अपनी तकदीर को बदला। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु बिमा बिअनफुसिहिम। वो किसी की तकदीर उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि कौम खुद अपने आप को न बदल ले। अल्लाह पाक का इरशाद, ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन, कि ज़मीन और आसमान दुनिया में फितना और फसाद पैदा हो गया तुम्हारी करतूतों की वजह से। क्या कहा अल्लाह ताला ने? तुम्हारी करतूतों की। और अल्लाह ने ये मुसीबत तुम पर इसलिए डाली ताकि तुम उसका मजा चखो, और चखते चखते डर कर ही सही लेकिन अल्लाह की बारगाह में रुजू कर लो, तौबा कर लो। ये जो हम पर आजमाइशें आती हैं, ये उसकी रब्बुल आलमीनी है कि वो हमें जहन्नम में डालना नहीं चाहता, इसलिए आजमाइश में डाल देता है ताकि हम सब्र करते करते उसके करीब हो जाएं। अब भी न सुधरे तो तुम्हारी दास्ता भी न होगी दास्तानों में। हम वो कौम है कि अगर इल्म की बात की जाए तो फीसा गोरिस हमारे, खयामी हमारे यहाँ शरे इमाम चगमनी हमारे, गजाली हमारे, खयाली हमारे, मीर जाहिद हमारे, अरस्तू के बड़े बड़े शागिर्द और उस्ताद हमारे, बू अली सेना हमारे यहाँ, ज्योग्राफी हमारे यहाँ, जबरा हमारे यहाँ, इल्मे रमल हमारे यहाँ, इल्मे जफर हमारे यहाँ, इल्मे
इल्म तौक़ीत हमारे यहाँ, इल्म तक़वीब हमारे यहाँ, क़मर सेनाई का इल्म हमारे यहाँ, फलकियात हमारे यहाँ, तबीयत हमारे यहाँ, अर्दियात हमारे यहाँ, फलसफा हमारे यहाँ, मंतिक हमारे यहाँ, और आज हमसे सब कुछ सीख कर हमें साइड में कर दिया गया क्योंकि हमारी करतूतें। आज हम इल्म के करीब नहीं जा रहे, और वो चाहते भी यही है कि मुसलमान इल्म के करीब जाए, क्योंकि इल्म के करीब जाएगा तो सीख लेगा, और जब सीख लेगा तो ये तो सच्चे लोग हैं, सच्चे बन जाएंगे, और जब सच्चे बन जाएंगे तो अच्छे बन जाएंगे, और जब ये अच्छे बन जाएंगे तो फिर हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। हज्जाज बिन यूसुफ का तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, इसे न कहो जैसे 3 बजे कहा जाए, बहुत बड़ा जालिम था, इतना जालिम कि जुल्म भी शर्मिंदा हो जाए उसके सामने। बसरा का गवर्नर था, इतना बड़ा जालिम कि उससे पहले उसका गुरु जालिम था। उसने अपने गुरु को साइड में बैठाल कर, मार्गदर्शक मंडल में बैठाल के खुद उनकी कुर्सी पे बैठ गया। इतना बड़ा गुरुजी के जमाने में जो दीनार दिरहम सोने चांदी के चलते थे, उसको डीमोनेटाइज करके, नोटबंदी करके अपनी करेंसी उसने चालू की। इतना जालिम था। कौन है? उसने सिस्टम क्या किया था, एक डिटेंशन सेंटर बसरा में बनाया था, जो उसके खिलाफ बोलता था उसे उसके अंदर डिटेन कर देता था, अंदर डाल देता था। पूरे सिस्टम को उसने अपने कंट्रोल में कर लिया। उस जमाने में मीडिया जो है वो घोड़ों के जरिए और कबूतरों के जरिए इधर से उधर मुरासला होता था। किसी कबूतर को बसरा की फिजा में उड़ने की इजाजत नहीं थी, हज्जाज उसे मार देता था। यानी पूरा मीडिया उसने अपने कंट्रोल में कर लिया था। और उसकी वजारत में जितने भी लोग उसके मातहत थे सब बिल्कुल बस ऐसे ही थे, किसी की कुछ नहीं चलती थी, अकेले वो फैसला सुनाता था। मैं हज्जाज बिन यूसुफ की बात कर रहा हूं, आपका दिमाग कहीं और तो नहीं जा रहा है ना? हज्जाज बिन यूसुफ इतना जालिम था, सहाबा और ताबईन के खून से उसके हाथ रंगे हुए थे। इतना बड़ा कातिल था वो, कत्ल और लाश पर ही सियासत करता था, सहाबा को मारने वाला। एक दिन एक मुरीद हजरत ख्वाजा हसन बसरी की बारगाह में आया, अर्ज किया, हुजूर ये हज्जाज बिन यूसुफ जैसा जालिम इस्लामी हुकूमत अल्लाह इसे कुर्सी से उतार क्यों नहीं देता, इसे हटा क्यों नहीं देता? हजरत ख्वाजा हसन बसरी ने सर उठाया और पुरजलाल लहजे में फरमाया, सुन मा जाअल हज्जाज इल्ला बिज़ुनूबिना, कि हज्जाज बिन यूसुफ सिर्फ हमारे गुनाहों की वजह से हमारे सरों पे मुसल्लत। मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमारे गुनाहों की वजह से हमारे सरों पे मुसल्लत। जरा अपने धड़कते हुए मुस्लिम दिल पर हाथ रख के इस मंजर को महसूस करो कि आज से लगभग 1450 साल पहले, 1400 साल पहले, उस वक्त जो मुट्ठी भर गुनहगार थे उनको देख करके ख्वाजा हसन बसरी ने कहा कि हमारे गुनाहों की वजह से अल्लाह ने ऐसा जालिम सुल्तान हमारे सर पे बिठाया। आज के गुनहगारों को देखते तो क्या कहते, ये रात दिन शराब कबाब और शबाब में उलझी हुई इस उम्मत मरहूमा को देखते तो क्या कहते, ये रात दिन अपने माँ बाप से छुप कर मोबाइल पर व्हाट्सएप चैटिंग करने वाले, चीटिंग करने वाले, ये फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर स्क्रॉलिंग करने वाली इस नस्ल को देखते तो क्या कहते, अपनी माँ की आंखों में आंखें डाल के उसे बुरा भला कहने वाले नौजवानों को देखते तो क्या कहते, इल्मे दीन को हकीर समझने वाली इस कौम को देखते तो क्या कहते, कॉलेज में जाकर नॉलेज ना हासिल करने वाली इस नौजवान नस्ल को देखते तो क्या कहते, बड़ों की बुराई करने वाली, रात दिन इधर उधर झटपटक करने वाली इस बिगड़ी हुई जवान नस्ल को देखते तो क्या कहते। ये मंथन का मौका, चिंतन का मौका। You don't have a right to ask, तुम्हें सवाल करने का कोई हक नहीं। अगर तुम ये
समझते हो कि कुछ बुरा हो रहा है तो इधर उधर शिकायत करने की जरूरत नहीं। अपने किरदारो अमल को संवारो मुसलमानों, अपने बच्चों को आलिमे दीन बनाओ, इल्म के मैदान में उतारो, उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, उन्हें सब कुछ सिखाओ। ऐसा मुस्तकबिल उनका बनाओ कि जब वो सड़कों पे चले तो उन्हें देखने वाला कहे वाह, जब उम्मती ऐसा है तो नबी कैसा। सुभान अल्लाह, वाह वाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जोर ताजुल उलमा अल्लामा नूरानी मियां साहब किबला। याद रखना, हमें देख के हमें खैरे उम्मत नहीं कहा, बल्कि उन चेहरों को देखा गया जिनमें कोई सदाकत वाला, कोई अदालत वाला, कोई सखावत वाला, कोई इमामत वाला, कोई करामत वाला, कोई विलायत वाला, कोई शजाअत वाला, कोई हिदायत वाला, कोई रहमत वाला, कोई बरकत वाला। बद्र और उहद, खैबर और खंदक वालों को देख के कहा, मैं मानता हूं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत बड़ी सरकश है, बहुत घटिया, इतनी घटिया कि अपने नबी को अपनी तरह समझती थी। कहती थी मा नरा का इल्ला बशरम मिसलाना, ऐ नूह हम तुम्हें एक ऑर्डिनरी इंसान, एक साधारण मनुष्य के सिवा कुछ नहीं समझते। अभी भी तो कुछ सरफिरे गली गली में यही कहते हैं। इनसे कह देना कि जब कौमे नूह की तरह नहीं हो सकती तो कौमे मुस्तफा भी मुस्तफा की तरह नहीं हो सकती। मगर कहते हैं ना, खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन लेता है, नहीं समझ में आया, सरकश उम्मत। लेकिन यार कुछ तो थे जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नाव में बैठे थे। अल्लाह ने उन अच्छों को भी खैरे उम्मत का टाइटल नहीं दिया। जरा अपनी किस्मत, मैं मानता हूं कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, हजरत शुआइब की उम्मत कैसी थी यार, लेकिन कुछ तो थे जो उनके गीत पढ़ते थे। अल्लाह ने उन अच्छों को भी खैरे उम्मत का टाइटल नहीं दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत को उम्मत हनीफा कहा, दीने हनीफ वाली उम्मत, लेकिन उन्हें भी खैरे उम्मत का टाइटल नहीं दिया। हजरत इस्माइल को ज़बह ईसार दिया मगर खैरे उम्मत नहीं दिया। जनाब याकूब को इस्तिक़लाल की दौलत दी मगर खैरे उम्मत उन्हें भी नहीं दिया। हजरत यूसुफ को हुस्न और जमाल का पैकर बनाया मगर उनकी उम्मत को खैरे उम्मत नहीं कहा। हजरत इलियास को आसमान पे उठाया, वो बुलंदी दी मगर उनकी उम्मत को खैरे उम्मत नहीं कहा। मेरे रब ने दाऊद को कुव्वत दी मगर खैरे उम्मत नहीं दी। सुलेमान को बादशाहत दी मगर खैरे उम्मत नहीं दी। जनाब शुआइब को अदल व मीज़ान दिया मगर खैरे उम्मत नहीं दी। हजरत मूसा को वकल्लम अल्लाह, मूसा तकलीमा का ताज पहनाया। उनकी उम्मत को फजीलत का ताज दिया मगर खैरे उम्मत का ताज उन्हें भी अता नहीं किया। हजरत ईसा को वो उब्रिउल अकमह वल अबरसा वो उहियल मौता बिइज़्निल्लाह की कुंजियां दे दी मगर उनकी उम्मत को भी खैरे उम्मत नहीं कहा। और हम क़यामत तक खैरे, हमसे अच्छी उम्मत इस नील गगन ने नहीं देखी, इस फर्श ने नहीं देखा। मामला क्या है, राज क्या है? मैं इसी ख्याल में उलझा था कि रहनुमाई हुई, तवज्जो चाहूंगा, रहनुमाई हुई, आवाज आई, कहा सुन, अल्लाह करे आप भी समझ लें, सुन तू उम्मत को देख, मौलाना उम्मत को देख रहा है इसलिए तुझे जवाब नहीं मिलता। अरे नादान, उम्मत को न देख, नबी को देख। वाह वाह वाह, क्या कहा? उम्मत को न देख, नबी को देख। और जोर से बोलिए ताकि उनको लगे कि मुसलमान 2 बजे कैसे बोलता है, वो भी सुन ले। उम्मत को न देख, अब अगला जुमला जरा दिल थाम के सुनना, नबी को देख। सुन, जिस तरह रब ने फरमाया, जिस तरह मेरा नबी, मेरा महबूब गिरोह अंबिया में सबसे अफजल व आला और महान है, उसी तरह उनकी उम्मत भी तमाम उम्मतों में अफजल व आला और महान। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
जिंदाबाद। अभी तो आला हजरत ने कहा, इन्होंने याद दिला दिया, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सुभान अल्लाह, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। मैं समझता हूँ हजरत कि उन लोगों की गलत फहमी दूर हो गई होगी जो ये समझते हैं कि हम इसलिए अच्छे हैं क्योंकि हम लोग शहर शहर नगर नगर गली गली गांव गांव जाकर काँव काँव करते हैं। उनसे कहना, मुल्ला जी हम इसलिए अच्छे नहीं, हम इसलिए अच्छे हैं क्योंकि हमारे मुस्तफा अच्छे हैं। सुभान अल्लाह। हम इसलिए अच्छे हैं क्योंकि हमारे आका महान हैं। अरे हम इसलिए अच्छे हैं, ये अच्छाई की निस्बत कि नबी इतने अच्छे, नबी इतने अच्छे कि नबी के सिद्दीक जैसा किसी नबी के पास सिद्दीक नहीं, नबी के फारूक जैसा किसी नबी के पास फारूक नहीं, नबी के उस्मान जैसा किसी नबी के पास गनी नहीं, और नबी के अली जैसा किसी नबी के पास वली नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम इसलिए अच्छे हैं कि नबी जिन औरतों से शादी कर रहे, कुरान उनकी हुर्मत को यूं बयान करे, या निसा अन्नबी लस्तुन्न कअहदिन मिनन निसा, ऐ नबी की बीवियों तुम जैसी औरतें इस कायनात में नहीं है। हम इसलिए अच्छे हैं कि नबी की अगर घर में बेटी पैदा हो जाए तो वो बेटी खातूने जन्नत भी हो, खातूने क़यामत भी हो। वाह 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 वाह, बहुत खूब है क्योंकि नबी की अहले बैत जैसी किसी नबी की अहले बैत नहीं। अरे नबी के हसन हुसैन जैसे किसी नबी के नवासे नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहले बैत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस कौम में अल्लाह करे समझ जाओ, पहली सदी हिजरी में इमाम आजम जैसा फकीह आजम हो, दूसरी में इमाम अहमद इब्न हंबल जैसा मुज्तहिद आजम हो, तीसरी सदी में हजरत अल-मराशी हो, चौथी सदी में हजरत बदिउद्दीन जिंदा मदार हो, पांचवी सदी में गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी हो, छठी सदी में ख्वाजा गरीब नवाज हो, सातवीं सदी में महबूब इलाही, आठवीं सदी में मखदूम समनानी, नवीं सदी में ख्वाजा बाकी बिल्ला, 10वीं सदी में हजरत अबू अली शाह कलंदर, 11वीं सदी में मुजद्दिद अल-फ़सानी, इमाम रब्बानी, शेख अहमद सरहंदी हो, 12वीं सदी में अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, और 13वीं सदी में इमाम अहमद रज़ा जैसा हो। इमाम इश्क मोहब्बत, इमाम इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर ताजुल उलमा हजरत अल्लामा सैयद बाबर अशरफ साहब किबला। ये जो मैंने 13-14 नाम लिए हैं ना, ये अपने इल्म से इनकी पहचान। अल्लाह पाक फरमाता है, हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून। क्या आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। ये फरमाने रहमानी है, इरशादे रब्बानी। इसलिए अगर पूरे सिनेरियो को चेंज करना और उसी खैरुल कुरून के दौर में दाखिल हो तो एक रोटी खाओ, 2 के बजाय 1 खाओ, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ, उन्हें इल्म के जेवर से सजाओ, उन्हें ऐसा मुस्तफा का उम्मती बनाओ कि जब वो सड़कों पे चले तो देखने वाला कहे, जब मुस्लिम ऐसा है तो इस्लाम कैसा होगा, जब बंदा ऐसा है तो मौला कैसा होगा, जब उम्मती ऐसा है तो नबी कैसा होगा, अरे जब मुरीद ऐसा है तो इसका पीर कैसा होगा। वाह वाह वाह, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही खासियत थी इन चारों नुफूसे कुद्सिया में, बल्कि 5 नुफूसे कुद्सिया में। खुलफाए राशिदीन का जब जिक्र होता है तो अक्सर एक नाम को लोग भुला देते हैं, जो हजरत इमाम हसन इब्न अली कररमल्लाहु वजह। इन सारे खुलफाए राशिदीन में एक चीज जानते हो क्या? गायब दर्जे का इश्क था, गायब दर्जे का इश्क था अपने नबी से। अब इसी बात को, इसी के एग्जाम्पल देके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। इससे पहले कि आप जलसे नबी से उठ के कोई बेअदबी करें, मैं आपसे आपकी बेअदबी भी नहीं होने दूंगा, जल्दी बात को समेटूंगा। तवज्जो है, क्योंकि हम यहाँ सभी के लिए नहीं बैठे, सिर्फ नबी के लिए बैठे। वाह वाह, लोग तो नबी के लिए खड़े हो जाते हैं, आपको तो सिर्फ बैठे। तो तवज्जो है ना? हिजरत की रात, अनवार और तजल्लियात की बरसात है,
बाहर 40-40 सरदारों काफिरों की घात है, अंदर अली का साथ। अब तो कह दो अल्लाह क्या बात है। वाकया बहुत मशहूर है, वाकया निगारी बिल्कुल मकसूद नहीं है, शॉर्टेस्ट वे पॉसिबल से गुजरूंगा। आप जरा देखिए, हुजूर ने दरवाजा खोला, हदीस के अल्फाज क्या हैं, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह है। दरवाजा खोला, देखा 40 का, यानी उनकी 80 आंखें। एक हर काफिर के पास 2 आंख, तो कहे भाई टुकुर 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 दरवाजे पे। इरादा क्या है, नबी निकले तो मानो, निकले तो मानो। सरकार ने दरवाजा बंद किया, अली को उठाया, अली उठो, अपने बिस्तर पे नहीं मेरे बिस्तर पे। का हुजूर क्यों? का अल्लाह का हुक्म आ गया है, मुझे रात ही रात हिजरत पे निकलना है। मेरा साथी, मेरा यारे गार अबू बकर मेरा इंतजार कर रहा है। ठीक है, क्या हुक्म है? का अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ। तुम्हें इसलिए उठाया है क्योंकि मेरे पास इन काफिरों की कुछ अमानत है। ये काफिर मुझ पर ईमान तो नहीं लाए, मगर मुझसे ज्यादा ईमानदार किसी को नहीं समझते। तवज्जो, अपनी बीवी पे इनको भरोसा नहीं था कि कहीं माल दिया तो कहीं मैके में ना पास कर दे। मुझ पे भरोसा रखते हैं क्योंकि मैं जो लेता हूं वही लौटाता। मैं सिर्फ अमीन नहीं, अमानतदार नहीं, दयानतदार। इन काफिरों ने मुझ पे भरोसा किया, मैं तुझ पे भरोसा करता। इन अमानतों को अपने पास रखो। सुबह उठना, जिनकी जिनकी अमानत है उनको बांट देना, फिर मदीने आके मिलना। इस मंजर को हुजूर ने क्या किया? हुजूर ने दरवाजा खोला, बहुत मशहूर वाक़या है। काफिरों को देखा खड़े हैं, तलवार लिए, सरकार ने कंकरी उठाई और काफिरों के मुंह पे दे दी। काफिरों का क्या हाल हुआ? उन्हें सब कुछ दिख रहा है, बस हुजूर नहीं दिख रहे। रास्ता बन गया, मेरे सरकार गुजर गए। वो कहते हैं ना अपनी यहाँ की जबान में, कुल अनहराई गए, सुझवे नहीं, हुजूर गुजर गए, दिखे नहीं। अच्छा, अभी भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि सुन्नी लोग बिला वजह हुजूर नबी के जलसे में खड़े होकर सलाम पढ़ते हैं। कहाँ नबी आते हैं तो नजर क्यों नहीं आते, दिखते क्यों नहीं है? अगर कोई ऐसी बकवास करे, झगड़ा मत करना, समझ जाना कंकरी का असर अभी तक चल रहा है। लगी थी गुरुजी को असर चेलो। अब इतनी रात हो गई है, थोड़ा हंसाऊंगा नहीं तो सुनाऊंगा क्या। अब मुस्कुरा के फ्रेश हुए तो बिल्कुल फाइनल टच की तरफ जा रहा हूं जिंदगी के साथ। सरकार गुजर। ये एक अलग चैप्टर है कि वो कभी उस उन्वान पर तकरीर दिया तो मैं बयान करूंगा कि क्या है राज़े वमा रमैत। अगर उसको छेड़ दिया तो आधा घंटा इस चैप्टर को मैं साइड में। आओ बारगाह मुर्तज़ा। मौला अली, नबी ने सुलाया, मौला अली सो गए। ईमानदारी से बताना, अगर किसी शरीफ आदमी के घर में इतनी टाइम 1:45 बजे अगर 2 पुलिस वाले आ जाए, क्या हाल होगा उस आदमी का? वर्दी देखते ही चेहरे पे जर्दी आ जाए। पुलिस आई, इतनी रात में आई, क्या बात है? चाहे बेचारे चाय पीने आए कि भाई कोई दुकान नहीं खुली, चलो हाजी साहब के यहाँ चाय पी लें। ऐसा करते हैं हमारे यहाँ जोजा शरीफ में। अब तो खैर दुकानें बहुत हो गई, वरना पहले बेचारे हमारे ही घर आके चाय पीते थे कि मौलाना साहब का घर बहुत देर तक लोग जाते हैं, चाय मिल जाए। लेकिन पुलिस को देखा तो घबराहट। ये होती है कैफियत, एक डर पैदा होता। मगर जुर्रते हैदर पे मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप कुर्बान। बात को मौत की जद में अली का बिस्तर, अली सोए और फरमाते हैं इन्नी निम्तु तिलकल लैला मा निम्तु मिन क़ब्ल क़त्तो। उस रात में इतनी गहरी नींद सोया कि पूरे जीवन में इतनी मीठी नींद ही नहीं। अरे क्या कहने। पूछने वाले ने पूछा, हुजूर इतनी मीठी नींद? आपका बिस्तर तो मौत की जद में था और आप कह रहे हैं इतनी गहरी नींद सोया कि ऐसी नींद कभी आई नहीं, मामला क्या है?
तो मौला अली ने मुस्कुरा के कहा मामला ये है क्योंकि मेरी जिंदगी की गारंटी नबी ने ले ली थी। अकीदा देखो, अकीदा देखो। जमानत किसने ले ली? जोर से बोलो। आप लोग भी कभी कभी बोल दिया कि ये किसने ले ली? हाँ, तवज्जो चाहूंगा। नबी ने ले ली। मेरी वो कैसे? नबी ने फरमाया अली ये अमानतें अपने पास रखो और सो जाओ। सुबह उठना, अमानतें बांटना, फिर मदीने आके मिलना। अली फरमाते मैं समझ गया उठने के लिए सोना जरूरी है, अमानतें बांटने के लिए जिंदा रहना जरूरी है। मैं समझ गया कि अबू तालिब के बेटे को मौत कभी भी आ सकती है, मगर आज की रात नहीं आएगी क्योंकि मेरी जिंदगी की जमानत नबी ने ले ली। वाह 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 वाह, बहुत खूब। वाह, मेरी जिंदगी की जमानत। वाह वाह, जोर से बोलो। अब ये तो हो गई हदीस और उस पर खिताबत हो गई, लेकिन मैं अपने इजाजत दें तो मैं अपने वालिदे गिरामी हुजूर गाजी मिल्लत का एक नतीजा, क्योंकि मैं उनके जुमलों का अमीन भी, बेशक बेशक, और उनका फितरी जानशीन भी। अरे अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक हजरत का तबर्रुक दे रहा हूँ। हजरत ने इसमें से नतीजा क्या निकाला, अल्लाह करे हर हैदरी दिल के हवाले हो जाए। वाह वाह वाह। हजरत फरमाते हैं कि जिसकी, तवज्जो चाहूंगा, जिसकी जमानत नबी ले ले वो अली होता है अली, और जिसकी जमानत अली ले ले वो वली होता है अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन यार अक्ल तो है यार। अक्ल ने इश्क़ अली से पूछा अली मौत की जद में आपका बिस्तर। काफिर अगर आपको नबी समझ के आप पे हमला कर देते तो अली के इश्क ने जवाब दिया तो होता क्या, जान ही जाती है। अरे जान ऐसी सौ मैं अपने मुस्तफा पे वार देता। वाह वाह, ये था खुलफाए राशिदीन का किरदार। उसके बाद सुनो, आगे बढ़े तो यारे गार इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहु इद अखरजहु अल्लज़ीना कफ़रू सानिय स्नैन। बाद अहले तशय्युअ इसकी गलत तशरीह करते हैं। अल्लाह ने फरमाया सानिय स्नैन, जब निकाला काफिरों ने उन दो के दूसरे को। तो पहले तो नबी है, दूसरा कौन है? अबू बकर। जैसे गारे सौर के पहाड़ जबले सौर के करीब पहुंचे तो हुजूर इतनी उजलत में थे कि आपके कदमों में नाले नहीं। तवज्जो से सुनना। हजरत सिद्दीक की नजर पड़ी तो कहा हुजूर क्या ही बेहतर होता कि मैं आपको अपने कांधे पे उठा लेता। वो क्यों? कि आप चल रहे हैं और आपके चलने की वजह से पत्थर मोम हो जा रहा है और आपके नक्शे नालैन को अपने सीने पे ले रहे हैं, आपके कदमे नाज को अपने सीने पे ले रहे हैं। तो इस निशान को देख के काफिर हमारा पीछा कर लेंगे, इसलिए अगर इजाजत हो तो मैं आपको अपने कांधे पे उठा लूं। सरकार ने मना नहीं फरमाया, हाँ ठीक है उठा। अबू बकर सिद्दीक ने नबी को उठा लिया। उर्दू की लज्जत जो लोग महसूस करते हैं उनकी तवज्जो। अबू बकर ने पारे नबूवत को अपने कांधे पे उठा लिया। क्या कहने, तवज्जो चाहिए। उठा लिया, उठा लिया। और इस दिल पजीर मंजर को देखकर देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं। सारे गुलामान ने अबू बकर झूम उठे और सबने कहा अबू बकर तेरे मुकद्दर को सलाम, तेरी किस्मत को सलाम। हम समझ गए कि जिस अबू बकर ने नबी की जाहिरी जिंदगी में बारे नबूवत उठाया हो, किसी में इतनी मजाल नहीं कि उस अबू बकर के सामने बारे खिलाफत उठा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक मौका ऐसा था वहां हुजूर ने मना कर दिया कि नहीं ना, फतेह मक्का, जब मक्का फतेह हो गया तो हुजूर ने हजरत बिलाल को काबे की छत पे खड़ा किया अज़ान को, और अली का हाथ पकड़ा और कहे अली चलो तेरे जन्म खाने में चलते हैं।
जहां तूने आंख खोली है वहां जो बड़े बड़े पहले से थे सबको साफ करना, 365 थे कितने, सबको क्लियर करना। दोनों गए खटा खट खटा खट, किसी की गर्दन तो किसी का हाथ किसी का पांव, एकदम मटिया मेल कर दिया। एक जरा ऊपर था, हुजूर ने उछल के तोड़ना चाहा, हाथ नहीं पहुंचा। मौला अली और भी कम से कद में, उन्होंने ट्राई किया, हाथ नहीं पहुंचा। तो हजरत अली ने हाथ बांध के अर्ज किया, हुजूर इजाजत हो तो मैं आपको अपने कांधे पे उठा लूं। कहा वो क्यों? आप मेरे कांधे पे खड़े हो जाएं और आराम से तोड़ लें। उम्मीद थी कि हुजूर मना नहीं करेंगे, मगर आका ने मना कर दिया। नहीं अली नहीं, तुम नहीं उठाओ, तवज्जो चाहूंगा, तुम मुझे नहीं उठाओगे, मैं तुम्हें उठाऊंगा। तू मेरा छोटा भाई। अब जाहिर है कि पीर साहब अगर कहें अपने मुरीद से कि मैं तुझे उठाऊंगा, कोई मुरीद माने? अली को भी नहीं मानना था, लेकिन जब जिद किया नहीं मैं तुझे उठाऊंगा, तो अल अम्रु फौकल, हुक्म मानना जरूरी है, वाजिब है। हजरत अली अपने थरथराते कदमों से शान-ए नबूवत पर खड़े हो, नबी ने अली को उठा लिया। आए हाय हाय हैदरियों, इस मंजर को महसूस करो। काश ये जुमला मैंने 10 बजे रात में कहा होता तो अल्लाह जाने क्या हो जाता। फिर मैं दोहरा रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ कि नबी ने अली को उठा लिया, अली को उठा लिया, उठा लिया। इस मंजर को देख तमाम गुलामाने हैदर झूम उठे और ज़बाने हाल से कहा, है अली तेरे मुकद्दर को सलाम। हम समझ गए कि जिस अली को नबी ने उठाया हो, किसी माँ के लाल में दम नहीं कि उस अली को झुका। खैर उसके बाद उसमें और भी बड़ी चीज है। हुजूर ने पूछा, ऐ अली, जब उठाया, ऐ अली इला ऐना वसल्त, कहां तक पहुंचे? सरकार ने पूछा कहां तक पहुंचे? अली का जवाब सुनो, हुजूर मत पूछिए कहां तक आपने पहुंचा, डोंट आस्क, मत पूछिए आपने कहां तक पहुंचा दिया। अरे आपने तो इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया कि हुक्म दीजिए तो मैं अर्श को खींच के आपके कदमों में डालूंगा। अचानक नबी ने अली को उतारा तो अली हैरत में कि हुजूर मैं इतनी बुलंदी से उतरा, इतनी बुलंदी से उतरा और मुझे कुछ हुआ नहीं। तो मुस्कुरा के नबी ने फरमाया, सुन, तुझे उठाया था मुस्तफा ने, बचाया था तेरे खुदा ने। ये शान है मौला अली। गारे सौर का मंजर आप कितना सुन चुके कि नबी को सिद्दीक अकबर ने उठाया। जो लोग मक्का जा चुके हैं, गारे सौर देखो अब तो रास्ता बन गया। पहले तो सीढ़ी उड़ी भी नहीं थी। 1400 बरस पहले एक माँ अपने नवमौलूद बच्चे को, नवजात शिशु को भी लेकर 15-20 मिनट गोद में ले तो थक जाती। सिद्दीक की सदाकत देखो, पूरा पूरा पहाड़ पार कर लिया, लेकिन चढ़ गए नबी, बैठाला कांधे पे और चढ़। जब गार के करीब पहुंचे तो गार बिल्कुल उजड़ा हुआ तैयार था, बड़ा बुरा हाल था गार का। मकड़ी के जाले नजर आ रहे थे, अंदर खूंखार भयावह भयानक लग रहा था। आज का मुरीद होता तो अपने पीर से कहता, हजरत पहले आप, हजरत पहले, ताकि कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो तो आप झेलो, बाद में मैं सेफ हूं। लेकिन मुरीद जब अपने पीर की मुराद बन जाता तो वो अपने पीर को रोक देता है, नहीं हजरत पहले आप नहीं, पहले आपका खादिम जाएगा। सिद्दीक अकबर ने यही जब इतना भयानक गार देखा तो कहा, सरकार पता नहीं अंदर कैसे कैसे कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू हो, आप यही रुके, पहले मैं जाऊं। देखो आपके लायक ये गार है भी नहीं। सिद्दीक अकबर अंदर गए तो इतनी गंदगी थी, क्या करते, झाड़ू वाड़ू था नहीं तो अपना अमामा सर से उतारा और उसे झाड़ू बना के पूरी गार साफ किया।
जितने जाले थे साफ किया, जितने मेंगनियां थी साफ किया, जितनी चिड़ियों की बीटें थी साफ किया, जितनी गंदगी थी साफ किया। जब साफ हो गया तो उसमें बड़े बड़े छेद 8-10 नजर आए। हजरत अबू बकर उन छेदों को बंद करना चाह रहे कि बंद कर दूं ताकि कोई सांप गुजर न निकले। क्या करते तो उसी कपड़े को फाड़ फाड़ के जितनी बिल थी सारे बिल को बंद करने लगे, सारे छेद सारे सुराख बंद करने लगे। एक सुराख बाकी थी, कपड़ा खत्म हो गया तो जनाब सिद्दीक ने अंदर बैठे बैठे उसी सुराख पे अपना पांव रख दिया और अंदर बैठे बैठे कहा हुजूर आ जाइए, गार आपके लायक हो गया। क्या कहा हुजूर? अच्छा एक बात बताओ, इस बूढ़ी रात में पूछने में मजा आएगा। ईमानदारी से बताना, इस पूरे मजमे में कितने लोग हैं जो अपने दिल में अपने सीने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाना चाहते हैं? हाथ उठा के बताना भाई। स्टेज पे भी सभी लोग माशाल्लाह, अब गिरा माशाल्लाह, सब चाहते हो, अब मुंह से बोलना जवाब देना, सब चाहते हो कि हुजूर सीने में आ जाएं, बोलो। तो फिर एक काम करो, पहले हुजूर को नहीं, पहले अबू बकर सिद्दीक को बुलाओ। अरे बुलाओ तो सही, जब तेरे दिल के अंदर वो जाएंगे तो मकरो फरेब के जितने जाले हैं उसे साफ करेंगे, बदअकीदगी की जितनी मेंगनियां हैं उसे क्लियर करेंगे, तफजीलियत के जितने सुराख हैं उसे बंद करेंगे, तौहीन सहाबा की जितनी बीटें हैं उन्हें क्लियर करेंगे। और जब तेरा सीना साफ हो जाएगा तो तुझे नहीं बुलाना पड़ेगा, अंदर से अबू बकर कहेंगे आका आ जाइए, मोमिन का दिल पाक हो गया। लेकिन यार मंजर क्या था, इत्तेफाक देखो, रब की शान, उसकी मशीयत की, जिस सुराख पर सिद्दीक अकबर ने अपना पांव रखा था उसमें काला काला फिटारा पहले से ना, इस उम्मीद से कि एक दिन बद्दोहा चेहरे वाले मुस्तफा आएंगे तो मैं उन्हें देखूंगा। उस सांप को यह नहीं पता था कि उससे बड़ा आशिक अपना पांव रख देगा। अच्छा, आशिक आशिक की खुशबू पहचानता है, तो सांप ने सडनली काटा नहीं, पहले गुदगुदाया ताकि अबू बकर पांव हटा दे। सिद्दीक को भी लगा कि अंदर गड़बड़ है तो और टाइट कर लिया पांव। फिर उसने दांत धसा धसा के ये बताया कि मैं कि शायद पांव हटा ले। सिद्दीक अकबर ने और टाइट कर लिया पांव। फिर सांप है अपनी आदत से बाज नहीं आया, डस लिया, काट लिया। एक आउच जैसी आवाज अबू बकर के मुंह से निकली, चेहरे पे पसीना आया। मालिक या इब्न अबी क़हाफ़ा, क्या हुआ तुझे? अबू बकर ने किया, हुजूर लगता है कोई कीड़ा है, बार बार मुझे काट रहा है। सरकार ने कहा घबराओ मत, इन्नल्लाह माअना, अल्लाह हमारे साथ, अपना पांव हटा ले, वो मेरा दीदार करके चला जाए। और यही हुआ, सिद्दीक ने पांव हटाया, सांप ने अपना फन खोला, मुस्तफा का चेहरा देखा, फिर रेंगता हुआ चला गया। हुजूर ने अपना लुआबे दहन उस जख्म पे लगाया जिस पे सांप ने काटा था, लगाते ही ऐसा असर चला गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अक्ल तो अय्यार है, अक्ल ने इश्क से पूछा है, इश्क अबू बकर, सांप आपकी जान जा सकती थी, आप मर सकते थे, आपने ऐसा क्यों किया? तो इश्क अबू बकर ने जवाब दिया, अरे जान ही जाती ना, ऐसी 100 जान तो मैं अपने मुस्तफा पे कुर्बान करता हूं। ऐसा आज़्म हौसला लाना है तो उसके लिए इल्मे दीन सीखना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बेशक उलमा ही अल्लाह से डरने वाले हैं। अपनी कौम को सुधारो, उन्हें आलिम बाअमल बनाओ। कहने सुनने को बहुत कुछ था, लेकिन सच बताऊं तो इतनी रात हो गई है, आपको सुनने में मजा आ रहा है लेकिन शायद मुझे अब बोलने में नहीं आ रहा है। बस इस नसीहत को दिमाग में रख लेना कि सच्चे पक्के सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान बन के जियो, इंशाअल्लाह लोग तुमसे डरेंगे, तुम सिर्फ अल्लाह से डरोगे।
अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजल फरमाए, ईमान पर जिंदा रखे, ईमान ही पे मौत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।